बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है उपनिषद में सदा नदानुसंधानात् सच्छिना वासना भवेत निरंजने विलीयेत मरून मनसी पदमजः। अर्थात नदानुसंधान, इसको सुरत शब्द योग अभ्यास कहते हैं। सदा करने से वासना का नाश होता है। नदानुसंधान हमेशा करने से क्या होता है? वासना का नाश होता है। हे ब्रह्मा, तब वायु प्राणवायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। जो मन में जो है क्या होता है? ये प्राणवायु लीन हो जाता है, जो कि वह विषय के तरफ गति उसका छिन्न हो जाता है। काय विषय का मर्डर मुखिया विषय को उत्तेजित करने वाला मनहीन है, और जो मन में निरंजन प्राणवायु में लीन हो जाता है, तो फिर जो है अगर आपके दूसरा एक काम कर रहे हैं, दूसरा कोई काम आपको करना पड़ जाए तो उस समय आप नहीं कर सकेंगे। कहा एक संग में दो ही भोरालू हंसब ठटाए व फुलाब गालू। आप जब यह मन में जब निरंजन प्राणवायु निरंजन जो है जब लीन हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? विषय अपने आप शांत हो जाएगा। ऐसे विषय बड़ा बलवती होता है। विषय को प्रवर्धन कराने वाला, उत्तेजित करने वाला मुखिया जो है मन ही है। और मन में जब निरंजन वास हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तब क्या होगा? तब फिर विषय की जो है तेज छिन्न अपने आप हो जाएगा। वह वासना रहित हो जाता है। और जब वासना रहित हो जाएगा तो फिर जो है ब्रह्म की प्राप्ति करने में फिर विलम्ब नहीं होगा। और जब तक ये विषय रहेगा, वासना रहेगा, तब तक जो है आप पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। संशय का, विषय का लेश मात्र भी आपके मन में रहेगा तो ईश्वर प्राप्ति असंभव है। अतः जिस प्रकार सुई में सूता में जरा सा भी छोटा से छोटा भी गांठ रहे तो फिर सुई में प्रवेश नहीं कर सकता है, उसी प्रकार बहुत जप तप ध्यान ज्ञान मियान सब आप कर लिए, लेकिन आपको संशय हो या विषय का कुछ लालच हो, विषय वासना आपको हो, तो फिर जो है आप ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात जीवात्मा को परमात्मा में मिला पाने में असमर्थ हो जाएंगे। यही जो है बड़े बड़े जो है दानी ध्यानी ज्ञानी को भी ऐसा हो। अब एक अभिमान हो गया इसको युधिष्ठिर महाराज को कि वह सोने के थाली में सबको मुफ्त में भोजन कराता था। इस बात का उसको अभिमान हो गया कि हम सोने के थाली में भोजन कराते हैं। वह अभिमान जो है भगवान श्री कृष्ण ने भांप लिए, जान लिए कि इसको अभिमान हो गया है। और अभिमान तो दुर्गुण है। अब इसका अभिमान नाश करने का जो है इसको ज़रूरत है। क्या इसका दुर्गुण बढ़ जाएगा, इसका सद्गुण तो नाश होने लगेगा। तो वह क्या क्या कि उसके सोने के थाली में जो भोजन करता था, तो एक ब्राह्मण ने अपने पत्नी से कहा कि सोने के थाली में राजा युधिष्ठिर महाराज ने भोजन कराता है, हमारा राजा बहुत बढ़िया है। क्योंकि हम तो सोना का देखबो नहीं किया, थाली लेते आइएगा। तो ब्राह्मण ने खाना पीना खाया सोने की थाली में, उसी को जो है ना अपने झोला में छिपा के लेते आया। तो इसका राजा महाराज युधिष्ठिर को जब सोना का थाली गिना तो देखा कि कम है, तो वहाँ उनको महाराज युधिष्ठिर को पता चला कि एक सोना का थाली चोरी हो गया है। उसके मन में यह संदेह हुआ कि अगर इतना बढ़िया हम भोजन सबको फ्री में मुफ्त में खिलाइए रहे हैं रात दिन,
जब समय हो तब खाइए फ्री में, तो फिर जो है निःशुल्क दिए रहे तो फिर चोरी करने की क्या ज़रूरत है। तो कोई बात है, इसका कैसे पता चले, इसको इस बात का अभिमान हो गया कि क्या बात है चोरी करने का जो है, तब तो ये बहुत बड़ा दुर्गुण वाली बात है। चोरी हमारे राज्य में हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब कहता है भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो भाई, इसका मतलब क्या है, राजा बलि के यहाँ चलिए, इसका जो है इस समस्या का समाधान पूछा जाएगा राजा बलि से, तब जो ही बता सकते हैं कि आपके यहाँ चोरी क्यों हुआ। ऐसे अधर्म कार्य शुरू हो गया तो इसका समाधान तो राजा बलि ने बता देगा। चलिए राजा बलि के यहाँ जब राजा बलि के राजधानी में जब यह पहुँचे, राजा युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि हजारों बैलगाड़ी सामान लादे हुए जा रहे हैं। बैलगाड़ी को जाते हुए देखा, उनके जब राजधानी के समीप पहुँचे, उसने पूछा बैलगाड़ी से करके हीरा मोती है, इसको कहाँ ले जा रहे हैं, इस सैकड़ों बोरिया, क्योंकि इसको जला कर करके राजा बलि का जो है ना, इसको राख को जो है ना पोताई होगा, इसके राख का राजा बलि का मकान महल, इनका घमंड जो है वहीं चूर हो गया। कितना बड़ा ये अमीर है, हीरा मोती का जो है ना ये जला कर राख कर का उसी का जो है ना से पोताई करेगा अपना महल को। कितना बड़ा अमीर है, उसका अमीर होने का बहुत अहंकार का तो वहीं नाश हो गया, अहंकार चूर हो गया। कि जब ऊँट पहाड़ से बगल में गुजरने लगता है तब ऊँट का अहंकार छिन्न हो जाता है कि हमसे बहुत बड़ा ऊँचा है, उसे रेगिस्तान में चलते चलते वो अहंकार हो जाता है उसको। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को जो सोना में भोजन करा था उसको अहंकार हो गया कि सबसे बड़ा अमीर धनवान राजा मैं ही हूँ, यह अभिमान तो उसका चूर हो गया। अब जो है युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के साथ राजा बलि के पास पहुँचे और अपना परिचय देते हुए इनकी जिज्ञासा का समाधान करें। भगवान श्री कृष्ण ने राजा बलि से कहा कि इसकी जिज्ञासा का समाधान करें, इसके राज्य में क्यों चोरी होता है। तो युधिष्ठिर महाराज को कहा प्रश्न पूछिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा दिखाई कहाँ पड़ता है, क्योंकि दिखाई राजा बलि तभी पड़ेगा जब आप उनके प्रश्नों का सही सही जवाब दे देंगे, तब जो है आप उनको देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा ठीक है पूछे। राजा बलि ने कहा राजन, मैं जो तुमसे पूछूंगा उसका सही उत्तर दोगे तभी तुम मुझे देख पाओगे। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा राजा जो पूछे उसका सही उत्तर दीजिएगा, कुछ नहीं छिपाइएगा। राजा बलि ने कहा युधिष्ठिर, आपकी माता कुंती अपूर्व सुंदरी है, जब वे वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होती है तो आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। युधिष्ठिर बोले मेरा मन चंचल हो जाता है। उत्तर देते ही राजा बलि को देखने लग गए, किंतु अब धर्मराज युधिष्ठिर के मन में ग्लानि होने लगी कि मैं अपने को धर्मात्मा समझता था, लेकिन मेरा मन भी चलायमान होता है, मेरा मन सात्विक नहीं है। वह अपने आप को बड़ा धर्मात्मा समझने वाला उनका भी घमंड चूर हो गया। जब दुर्गुण आपके भीतर में छिपा रहता है तो आप समझते हैं दुनिया वाले को नहीं देख सकते, लेकिन जो भीतर में मालिक हैं सूक्ष्म जीव, वह तो सभी आपको समझ बुझ रहे हैं। वही तो पर्दा है आपको, जीवात्मा को जो है परमात्मा में नहीं मिलने देने का, तो वही तो कारण बन जाता है जो भीतर में दुर्गुण को छिपाने का झूठी प्रयत्न करते हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर का अपना धर्मात्मा होने का जो है घमंड भी समाप्त हो गया। बड़ा सात्विक मैं हूँ, यह बात का अहंकार उसका छिन्न भिन्न हो गया। राजा बलि ने युधिष्ठिर के जिज्ञासे का समाधान करते हुए कहा कि आपके राज्य में यदि चोरी होती है तो इसका मतलब यह है कि प्रजा अभाव में जी रही हैं।
राजा का परम कर्तव्य है कि वह प्रजा की गरीबी और अभाव को दूर करें, उसे समृद्ध बनाएं। प्रजा गरीब और दुखी रहेगी तो अपराध बढ़ेगा। इसलिए राजा का यह कर्तव्य है, उसको समृद्ध बनाएं, सुयोग्य बनावें, तभी उसको सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होगी, तभी उसका राज्य में अपराध नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज अहंकार जो है, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी नारद भगवान ने भी अहंकार किए थे कि मैं काम को जीत लिया। तो भगवान विष्णु से कहा कि मैं कामदेव को जीत लिया। कहा ठीक है, आप कुछ नहीं बोलिएगा, ठीक है, जाइए जाइए। तो उतना कहा करके नारद जी चले गए। तो मैं भगवान विष्णु जो अंतर्जामी, उन्होंने कहा, समझ लिया कि इनका जो है ना अहंकार बढ़ गया, ये काम पर विजय प्राप्त। तो माया का नगरी को बसाया और वहाँ जो है वही स्वयंवर रचाया कि राजकुमारी को जो है वरमाला जिसको पहना देगी, उसी का गले में माला देगी और वह सम्राट बन जाएगा, पृथ्वी का मालिक बन जाएगा, राजा का भी राजा हो जाएगा। उसके रूप को देख करके और उसकी इस प्रकार राशि देख करके वह मोहित हो गया उसके रूप पर नारद जी। और फिर भगवान विष्णु से आए कहने के लिए हमको आप अपना वाला रूप दे दीजिए। का क्या कीजिए? कल कि नहीं दीजिए ना प्रभु, जब आप का भक्त हैं तो सवाल क्या करते हैं। वही जो है बंदर वाला रूप दिया। तो वह आगे में जाता था स्वयंवर में, हमको पहनावे। तो वही लड़की जो माया से रखी गई थी भगवान विष्णु के द्वारा, वही लड़की ने बोली आप अपना रूप जाके पानी में पहले दर्पण में देखो। पानी में जब देखा बंदर का, तो भगवान को श्राप दे दिया नारद जी ने कि यही बंदर साथ आपको देगा और आप स्त्री वियोग में, जिस प्रकार मैं अभी अपमानित हुआ स्त्री वियोग में भटका, उसी प्रकार आप भी स्त्री वियोग में भटकेंगे। इस प्रकार वह श्राप दिए, जो कि भगवान राम जो है बन के जब आए तो उनको भी भटकना पड़ा था। श्री सद्गुरु महाराज की। तो अभिमान एक बहुत बड़ा दुर्गुण है जो सद्गुण को आपका क्षीण कर देता है, और एक दुर्गुण होने से नाना प्रकार का दुर्गुण विषय भोग उत्पन्न होते रहे चले जाएगा। अतः इसलिए पहला कहता है कल पहले खाने पीने को संभालो, फिर तो नस नस को मारो। अब मैं एक उपमा देता हूँ कि गुरु नानक देव साहब की पत्नी और बहन दोनों को इस बात का अभिमान थी कि गुरु नानक साहब का जो पुत्र था उसी को जो है राजगद्दी मिलना चाहिए, गुरु का गद्दी मिलना चाहिए। श्रीचंद को दो पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, गुरु नानक साहब को। तो उसकी पत्नी और बहन कहती थी नानक साहब को कि आप अपना गुरु का गद्दी जो है श्रीचंद को देने का कृपा करें, बहुत विनती करती थी उसकी पत्नी और बहन ने। कहा ठीक है, परीक्षा किया जाएगा। तो गुरुजी ने परीक्षा के लिए है एक जो है कटोरी गंदी नाली में फेंक दिया और अपने पुत्र को, दोनों पुत्र को कहा निकालो। तो उसने जो है बना कर दिया, ने इतना गंदी में छोड़िए कटोरी, दूसरे खल में नहीं निकाला। और अपने शिष्य लहना जिसका नाम था उसको जब कहा तो वह नाली में कूद करके वह निकाल करके बढ़िया से वो कटोरी को साफ करके दे दिया गुरु महाराज के नानक साहब को। अब दूसरा परीक्षा लिया कि भीषण ठंडी का दिन था
और कहा मेरा वस्त्र को साफ कर दो। तो पुत्र दोनों को कहा सत्संग में जाएंगे सवेरे, तो साफ कर दो। ठंडी का भीषण ठंडी, माघ, उस माघ का दिन। तो पुत्र दोनों क्रोधित हो गया और बना काट दिया। नहीं कहा कि अभी ठंडी के दिन में आपको पोखर में जा कर के कपड़े साफ करने का आपको लगा है। तो कुछ नहीं बोला, गुस्सा से चुपचाप हो गया, बात को टाल दिया। फिर लहना को कहा, अपने शिष्य लहना को, जो तुरंत 12 राते में पोखर में जा कर के बढ़िया से साफ कर करके सवेरे होते होते उसको सुखा करके गुरु को दे दिया। अब तो पर भी उसकी पत्नी और बहन बोलती थी नानक साहब से कि गुरु का गद्दी इसी को दे दीजिए। अच्छा ठीक है, देखो परीक्षा में पास नहीं हो रहा है, देख रही हो। इस प्रकार से नानक साहब ने अपने पुत्रों का परीक्षा लेते गया, लेकिन वह विफल होते गया। एक दिन जो है, अब चौथा, जब दोनों भाई को कहा कपड़ा गंदा हो गया, नहीं साफ़ किया, तो लहना ने खींच दिया। अब चौथा जो है लगाने लग गया। नानक साहब ने एक दिन रात में के समय में मूसलाधार बारिश हो रही थी। गुरुजी जिस मकान में रहते थे उसकी दीवार वर्षा में भीगने के कारण से गिरने वाली थी। गुरुजी ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि दीवार को मरम्मत कर दो, नहीं तो ये जल्दी गिर जाएगी। दोनों भाई गुस्से में आकर के दूसरी जगह चले गए। फिर लहना को कहा कि शिष्यों को, अपने लहना शिष्यों को कहा, तो दूसरे शिष्यों के साथ मिलकर दीवार को मरम्मत किया। यह घटना नानकी, उसकी बहन नानकी और उसकी पत्नी सुलखनी देवी ने गुरु गद्दी के लिए श्रीचंद को नाम लेना बंद कर दिया। यह घटना के बाद देखा कि नानक साहब को अपने पिता का बात नहीं, दोनों पुत्र ने नहीं माना, उल्लंघन करता है ज्ञान, इसलिए अब कहना बंद कर दिया। अब गुरुजी उच्च कोटि के संत थे, उन्होंने अब लीला दूसरी पश्चिमी रची कि बालों को बिखेर लिया और हाथ में लाठी लेकर चिल्लाते हुए जंगल की तरफ भागने लगे। उनके दोनों पुत्र सहित शिष्य लोग भी उनके पीछे पीछे चल दिए। जंगल में सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ एक मुर्दा पड़ा था। गुरुजी ने चिल्ला करके कहा, जो मेरे पीछे आएगा उसे पहले इस मुर्दा को खाना पड़ेगा। यह सुन करके सब के सब वहाँ भाग गए, किंतु एकमात्र लहना नज़दीक में चला गया। गुरुजी ने उनसे पूछा कि तुम क्या मुर्दा खाओगे? तो लहना ने कहा, हाँ हम खाएंगे गुरुजी, आप आज्ञा दीजिए। सिर की तरफ से खाना है कि पाँव की तरफ से? तो सिर की तरफ से खाना। जैसे उघार करके खाने वाला था तो जो है देखा कि हलवा वहाँ पड़ा हुआ है। जो है गुरुजी ने कहा कि खा लो। गुरुजी ने तुम इसे सिर की तरफ से बस जो है हलवा खा लिया। और वह बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुजी क्या नाटक क्या है। और गुरुजी ने कहा, तुम्हें छाती से लगा लिया और कहा तुम परीक्षा में पास कर गए। लहना, भूले भटके लोगों को सत्य की राह पर तुम ही ले जाने में सामर्थ्यवान हो। तू ही मेरे गुरु गद्दी का अधिकारी हो गए। तू हलवा खाकर इसे जो बच जाए तो इसे लोगों से बांट दो। वापस आकर उन्होंने घोषणा कर दी कि लहना ही हमारा उत्तराधिकारी होगा। वही लहना आगे चल कर के गुरु अंगद देव जी नाम से विख्यात हुए। गुरु सेवा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। संत चरण दास जी के वाणी में आया, हरि सेवा कृत सो बरस, गुरु सेवा फल चार, तो भी नहीं बराबरी, वेदन किया विचार। श्री सदगुरु महाराज। इसलिए सदगुरु कई तरफ से आपको परीक्षा लेते हैं। अगर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको उन्होंने पता समझ लाते हैं, उसके अंतःकरण इंद्रियों में बैठ जाती है कि ये कौन योग, आपकी योग्यता का परख हो जाता है। और उसी के आधार पर से है जो गुरु की कृपा होती है। और गुरु की कृपा से जुति से भक्ति से मुक्ति। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें।
गफलत में, हे भाई तो अपना गफलत में अपने जीवन को नष्ट न करें, यह विषय भोग के चक्कर में ही अपना कहा है। हमारे संत महात्मा लोग बताते हैं, हमारे मन कब भयो गुरु नाम, हमारे मन कब भजो गुरु नाम, बालापन खेलत ही खोयो, जवानी में व्यापकों, हमारे मन कब भजियो गुरु नाम, बूढ़ भये तन थाकन लगे, लटकन लगे चाम, कानन बहिर नैन नहीं सूझे, भये दांत बेकाम, हमारे मन कब भजियो गुरु नाम, घर की तिरिया विमुख होई बैठी, पुत्र कियो कल काम, खटिया से भुइया कर दीने, जम का गला निशान, कहत कबीर सुनो भाई साधु, दुविधा में निकसत प्राण, हरिस बिना तेरा मेरा रे मनवा, अपना कोई नहीं, जब तक तेल दिए मेवाती, जगमग जगमग होई, जल गया तेल निपट गई ज्योति, ले चल होई, बुलबुल तो बागों में बोले, सदा न रहती हरियाली, मस्त जवानी सदा न रहती, सिर पर मौत निशानी, जब तक चोला भया पुराना, कब तक सिएगा दर्जी, दुख का भंजन कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी, माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी के सिरहाना, एक दिन ऐसा होगा रे बंदे, माटी में मिल जाना, धन जीवन के मद में फूला, सिर पर मौत निशानी, मस्त जवानी सदा न रहती, सिर पर मौत निशानी, एक दिन ऐसा होगा मनुआ, तुम डूबो बिन पानी, तिरिया तेरी झुर झुर रोई, बिछुड़ गई मेरी जोड़ी, दास कबीरा हंस कर बोले, जिन जोड़ी तिन तोड़ी, इसलिए चिंता क्यों करते हो, खाली हाथ आए खाली हाथ। साधु भाई इसलिए क्या कहता है, साधु भाई जीवत ही करुआ सब, जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़े वस, साधु भाई जीवत ही करुआ सब, जियत कर्म की फांसन काटी, मुए मुक्ति की आस, साधु भाई जीवत ही करुआ सब, धन छूटे जीव मिलन कहतु है, सो सब झूठी सो, अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वास, साधु भाई जीवत ही करुआसा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे नगर तरसा, साधु भाई जीवत ही करुआसा, सात संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फासा, साधु भाई जीवत ही करुआसा, सत गहे सतगुरु को चिन्हे, सत नाम है विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा, साधु भाई जीवत ही करुआसा, जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़ आशा, साधु भाई
जीवत ही करो आशा। जीते जी ही यह जीव आत्मा को परम आत्मा में सुरत अनुसंधान के माध्यम सरल माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने बड़ा सरल मार्ग है। और रहती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमक भी सूक्ष्म यति उज्जवल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत या व्यास सरल तर करी सारा शब्द गही। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन या रतिया निरमल करिमय अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरुदेव नमस्कार।